बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। आज मैं फिर आपके लिए रीजनिंग की क्लास लेकर आया हूं जो रेलवे, ग्रुप डी और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास नंबर 12। इससे पहले 11 क्लास में आपको मिक्स क्वेश्चनों की करा चुका हूं बच्चों। आइए चलते हैं क्लास 12 की ओर। तो मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन होगा बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, सभी विद्यार्थी लिखेंगे, यदि VIJAY, विजय का कोड लिखेंगे बच्चों WKMED हो तो मुझे बताना है रमेश RAMESH का कोड क्या होगा। बच्चों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन की हमने शुरुआत करी है कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर से। पहला सवाल यह है कि यदि विजय का कोड WKMED हो तो उसी भाषा में रमेश का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे बच्चों, मेरे पास B का नंबर कितना होता है 22, I का नंबर 9, J का 10, A का 1, Y का 25, W 23, K 11, M 13, E 5 और डी का नंबर बच्चों 4। मैं अगर 22 से 23 की बात करूंगा बच्चों तो प्लस का 1, 9 से 11, प्लस 2, 10 से 13, प्लस 3, 1 से 5, प्लस 4 और 25 में प्लस 5। अब बच्चे कहेंगे सर 25 में 5 जोड़ो तो 30 होता है। बिल्कुल सही बात है बेटा। अक्सर कितने होते हैं 26। तो 26 के बाद 27A, 28B, 29C और 30 किस पे पहुंच जाऊंगा मैं डी पे। अब यहां पे ध्यान दो बच्चों, मेरे पास R का नंबर कितना होता है 18, A का 1, M का 13, E का 5, S का 19, H का 8। जो लॉजिक मैंने पीछे लगाया है सेम वही लॉजिक मैं आगे लगाऊंगा। मैं लॉजिक में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। तो देखो सबसे पहले कितना प्लस हुआ बच्चों, मेरे पास में प्लस का 1 था। यहाँ 18 में 1 जोड़ा 19, 19 नंबर का बच्चों क्या होता है S होता है। उसके बाद प्लस 2, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 नंबर का क्या होता है C। यहाँ पर बच्चों फिर उसके बाद प्लस 3, 13 में 3 जोड़ा 16, 16 का P। फिर उसके बाद बच्चों प्लस 4, 5 में 4 जोड़ा 9, 9 नंबर का I। उसके बाद बच्चों प्लस का 5, 19 में 5 जोड़ा 24, 24 नंबर का X। फिर उसके बाद प्लस 6, 8 में 6 जोड़ा 14, 14 नंबर का N। तो मेरे पास बच्चों पहले वाले सवाल का उत्तर क्या होगा SCPIXN। सभी विद्यार्थी कॉपी करते चले। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलूंगा बच्चों। मैं लिखूंगा 12:72 समानुपात 8:, क्वेश्चन मार्क। सभी विद्यार्थी कॉपी करें। 12:72 समानुपात 8:, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ले लेंगे। इसमें जो है मेरे पास ऑप्शन में बच्चों इसमें 30 भी है, 32 भी है और सी ऑप्शन 64 भी है और बच्चों डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब यहां पे ध्यान दो, देखो बच्चों बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहां पर कहा गया है कि 12:72 समानुपात 8:, क्वेश्चन मार्क। तो जिस प्रकार से 12 से 72 कैसे बना या 12 या 72 में क्या संबंध है, वही संबंध मुझे 8 का आगे बताना है। तो देखो ध्यान दो, मैं कह सकता हूं कि 12 छंग 72। तो यहां पर कंडीशन देखेंगे आप लोग, 12 छंग 72, 12 के बिल्कुल आधे से गुणा हो रही है। तो बच्चों 8 का आधा कितना होगा 4, तो 8 चौक 32। तो मेरा सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। दूसरा तरीका ध्यान देंगे, 12 का वर्ग किया, 12 का वर्ग कितना होता है बच्चों 144, 144 का आधा लिखा है 72। उसी प्रकार से 8 का वर्ग कितना होता है 64, 64 का आधा कितना होगा बच्चों 32। जल्दी से सभी विद्यार्थी कॉपी करेंगे भैया, सभी विद्यार्थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3,
दो सबने कॉपी कर लिए होंगे बच्चों। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों ये है मेरे पास, अंडर रूट लिखेंगे हम लोग 121 बराबर के कॉमा, उसके बाद लिखेंगे अंडर रूट 169 बराबर m। तो यहाँ पर बच्चों उसके बाद हम लोग लिखेंगे अंडर रूट 441 बराबर में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर ध्यान दो, अंडर रूट 121 बराबर के अंडर रूट 169 बराबर m, तो अंडर रूट 441 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, मेरे पास ये जो 121 है, ये 121 बच्चों किसका वर्ग होता है? 11 का, और 11 नंबर का के यहाँ पे लिखा है। 169 बच्चों किसका वर्ग होता है? 13 का, 13 नंबर का m यहाँ पे लिखा है। 441 किसका वर्ग होता है बच्चों बताओ? मेरे पास 441 किसका वर्ग होता है? देखो ध्यान दो, 400 जो वर्ग होता है बच्चों वो 20 का होता है। उसके बाद 21 का वर्ग कितना होगा? 441 होगा। तो ये वर्ग किसका हुआ? 21 का। और 21 नंबर का बच्चों मेरे पास कौन सा अक्षर होता है बच्चों? यू होता है। जिन बच्चों को वर्ग निकालने नहीं आते तो वो 441 का ऐसे निकाल सकते हैं कि 2 का जोड़ा राइट हैंड से ये बना है सिंगल, 2 दूनी 4, फिर ये वाला 4 एक उतारा, 2 में 2 जोड़ा 4, यहाँ पे लास्ट में एक है, एक बार जाएगा, 41 ही करना 41। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? मेरे पास यू होगा। सभी विद्यार्थी कॉपी करते चले क्वेश्चन को। मैं सवाल नंबर 3 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलता हूं। चौथे नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे एक व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर है। एक व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर है और वह अपने वामावर्त दिशा में 225 डिग्री घूमता है। वामावर्त का मतलब होता है बच्चों बायां, और दक्षिणावर्त का मतलब होता है दायां। तो वह वामावर्त दिशा में 225 डिग्री घूमता है। अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर होगा? अब ध्यान देंगे बच्चों, मैंने जब डायरेक्शन टेस्ट आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब भी आपको दिशा दूरी वाला कोई भी क्वेश्चन करना है आप उस पर प्लस का चिन्ह बना लीजिएगा, कोण वाला करना है। तो एक व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर है, तो बच्चों पूर्व दिशा कैसे होगी? ऐसे होगी। अब उसने कहा कि एक व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर ऐसे है, वह अपने वामावर्त दिशा में कितना घूमता है भैया? 225 डिग्री। लाइन को आगे बढ़ाया मैंने, प्लस का चिन्ह बनाया। अब मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरे पास बच्चों पूरा जो कोण है ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। जब मैं ऐसे खड़ा तो बायां चला 225, तो बच्चों 90 तो मैं ये चला और 90 ये चला, 90 90 180, 180 में 45 और जोड़ दूंगा 225 हो जाएगा। तो इस 90 का आधा कितना होया? 45। तो यहाँ पे ध्यान दो, 90 ये 180 और 45 ये 225। अब क्या उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? तो देखो बच्चों ये वाली दिशा कौन सी होती है? उत्तर। ये दिशा कौन सी होती है? पूर्व। और ये वाली दिशा दक्षिण। और बच्चों ये वाली दिशा कौन सी होती है? पश्चिम। दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को हम क्या बोलते हैं बच्चों? दक्षिण पश्चिम। तो उस व्यक्ति का जो मुख है वो कौन सी दिशा की ओर होगा बच्चों? दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर होगा। उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 5 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों जरा। 20 के बाद क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे लिखेंगे 29 के बाद 40, और 40 के बाद बच्चों 58, और 58 के बाद 85। जल्दी से सॉल्व करेंगे। 20 के बाद क्वेश्चन मार्क, 29, 40, 58 और 85। तो यहाँ पे मुझे बताना है बच्चों कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा वाला पद आना चाहिए, क्या संख्या आनी चाहिए। तो देखो ध्यान दो बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसको ऊपर लिख लेता हूँ बच्चों। मेरे पास क्या है कि 20 के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद बच्चों 29, और 29 के बाद 40 के बाद बच्चों 58,
और 58 के बाद बच्चों क्या है मेरे पास, ये 85। अब यहां पर ध्यान देंगे बच्चों, इसमें आप लोग ध्यान दें बच्चों कि जब शुरू में ही क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो समस्या इस बात की हो जाती है कि हमारा उत्तर कैसे आए। जब पहला ही पद या दूसरा पद क्वेश्चन मार्क का हो तो उससे अगला वाला पद बिल्कुल चेक करके देख ले कि आगे क्या लिखा है। देखो 29 से 40 कितना प्लस हो रहा है बच्चों, 11। अगर मैं 29 में 11 जोड़ दूं तो कितना आएगा, 40। 40 से 58 बच्चों प्लस कितना हो रहा है, 58। अगर मैं ये 85 में से 58 माइनस करूंगा, 15 में से 8 घटाया 7 और 7 में से 5 घटाया 2, तो बच्चों कितना आया मेरे पास, 27। 8 7 15, 5 2 7 और 1 8। अब आप देखो यहां से मैं बच्चों इस पे चलाऊंगा और इसके बाद मैं यहां पे आऊंगा। अब आप इन दोनों में लॉजिक देख रहे होंगे बच्चों कि 18 से 11 से 18 कितना प्लस हो रहा है, 7। तो यहां पे बच्चों कितना प्लस हो रहा है, 9। तो इन दोनों में कितने का अंतर बना बच्चों, 2 का अंतर बना। तो इसके बाद यहां पे और इसके बाद बच्चों यहां पे चला होगा। तो जब यहां पे 9 है, यहां पे 7 है, तो इससे पहले कितना रहा होगा, 5, और उससे पहले कितना रहा होगा, 3 का अंतर। तो यहां पे ध्यान दो बच्चों, यहां पर कोई अक्षर आया होगा, कोई अंक आया होगा। कौन से अंक में 5 जोड़ू कि 11 बन जाए, तो मैं कहूंगा 6। तो यहां पर कितना प्लस होया होगा, 6। और कौन से अंक में 6 जोड़ने पर 29 आता है, तो मैं कहूंगा क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा, 23। देखो अब देखो 20 में बच्चों अगर मैंने 3 जोड़ा तो कितना हुआ, 23। अब देखो फिर मैंने 23 में 6 जोड़ा, 29। अब सीरीज बना लो, 3 से 6 प्लस 3, 6 से 11 प्लस 5, 11 से 18 प्लस 7, 18 से 27 प्लस 9। तो सीरीज क्या बन गई, 3 5 7 9। तो मेरे पास जो बच्चों सही उत्तर होगा इसका वो कितना होगा, 5 होगा। बात समझ में आ रही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बच्चों मैं 6 नंबर के सवाल पे चलूंगा। 6 नंबर पे चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन ये है, 15 अगस्त 1948 को कौन सा दिन था। बच्चों 6 नंबर का जो क्वेश्चन ये है कि 15 अगस्त 1948 को कौन सा दिन था। मैंने इसको निकालने का कॉन्सेप्ट बता रखा है कि अगर 1999 से पहले की बात है तो मैं लास्ट के 2 अंक लूंगा। तो बच्चों मैंने लास्ट के 2 अंक लिया 48, इकाई दहाई यानी के 48। दूसरी कंडीशन मैंने ये बताया था कि दहाई या सैकड़े की संख्या को हम 4 से भाग करते हैं और बिना दशमलव का भागफल 4 ही का ना 4, 8 से फिर काटा है, 4 दूनी 8, पूरा पूरा भागफल कितना निकल के आया बच्चों, ये 12 निकल के आया। दिए गए महीने की तारीख कितनी है बच्चों, 15 अगस्त का कोड मैंने बताया था कितना होता है, 2। सही है। अगस्त का कोड कितना होता है बच्चों, 2। इन सबको जोड़ा, 8 और 2 10 और 5 15 और 2 17, हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7। फिर दोबारा चेक करेंगे, 8 और 2 10 और 5 15 और 2 17 का 7, हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7। 7 से भाग करूंगा, 7 ही का ना 7, फिर 7 ही का ना 7, तो शेष फल कितना बचा, 0। और 0 का दिन क्या होता है बच्चों, रविवार। क्या उत्तर होगा, रविवार। यहां से कॉपी करते चले सभी विद्यार्थी। इसके बाद बच्चों मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा। बच्चों अगले क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। कॉपी करें सभी विद्यार्थी यहां से जी। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद मैं 7 नंबर के क्वेश्चन पर चलूंगा बच्चों। 7 नंबर पे 7 नंबर का प्रश्न यह है, लिखेंगे 7 नंबर के प्रश्न में जी, देखो ध्यान दो बच्चों। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें यह पूछा गया है कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। तो बच्चों मैंने वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको बताया, आप नंबर लिखेंगे इनके 1 2 3, यहाँ पर 1 2, इधर से आएंगे ऐसे,
मैं लिखूंगा 3 गुणा 2 और जब तक लिखते जाएंगे जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। फिर प्लस का चिन्ह लगाऊंगा, 3 में से 1 कम करा 2, 2 में से 1 कम करा 1, चाहे तो लास्ट में 1 आए या शुरू में आए इससे फर्क नहीं पड़ता। 3 दूनी 6, 2 ही करा 2, 6 दूनी कितना हो गया बच्चों 8। उसके बाद सवाल नंबर चलूंगा बच्चों मैं 8 पर। 8 में लिखेंगे भैया एप्लीकेशन ALLICATION। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि एप्लीकेशन शब्द के प्रत्येक वर्ण को उसके बाद वाले अक्षर से परिवर्तित कर दिया जाए। सवाल में कहा गया कि एप्लीकेशन शब्द के प्रत्येक वर्ण, वर्ण का मतलब बच्चों क्या होता है, प्रत्येक अक्षर। एप्लीकेशन शब्द के प्रत्येक वर्ण को उसके बाद वाले अक्षर से परिवर्तित कर दिया जाए। परिवर्तन के बाद के क्रम में दाएं से सातवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, तीसरा अक्षर क्या होगा। फिर सुने दोबारा से, क्वेश्चन में कहा गया है कि एप्लीकेशन शब्द के प्रत्येक वर्ण को उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से सातवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। अब देखो ध्यान दो बच्चों, ए के बाद क्या आएगा बी, पी के बाद क्या आएगा बच्चों क्यू, फिर पी के बाद क्यू, एल के बाद एम, आई के बाद जे, सी के बाद डी, ए के बाद बी, टी के बाद यू, आई के बाद जे, ओ के बाद पी, एन के बाद ओ। अगर बदल दिया जाए तो दाएं से सातवां, अब पुनर्व्यवस्था ये बनी दाएं से सातवां, 1 2 3 4 5 6 और 1 के साथ, तो दाएं से सातवां क्या हुआ जे, इसके भी दायां तीसरा। मैंने कहा था बीच में कहीं पहुंच जाए, दायां आगे चलेंगे उसका और बायां पीछे, इसका भी दायां तीसरा, 1 2 3। तो बच्चों मेरा सही उत्तर क्या होगा, यू होगा। क्या उत्तर होगा सही, यू। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग चलेंगे, 8वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। बच्चों 8वें नंबर के क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। 10 क्वेश्चन बच्चों मुझे कराने हैं आपको कंप्लीट। कितने क्वेश्चन हो गए बच्चों इसके बाद, ये 7 के बाद ये वाला क्वेश्चन 8 था ना, 8, तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आएंगे बच्चों। 9 नंबर पे लिखेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन ये है APPLICATION। एप्लीकेशन शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं। युग्म का मतलब है जोड़े, जोड़े जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में अक्षर होते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे आगे एवं पीछे। तो वो जोड़े बनाने के लिए बेटा ए का नंबर 1, पी का 16, फिर पी का 16, एल का 12, आई का 9, सी का 3, ए का 1, टी का 20, आई का 9, ओ का 15, एन का 14। जोड़े बनाने मैंने तुम्हें बता रखी, जब मैं 1 से गिनूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो मैं 1 से 9 पे गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 ही इस पे लिखा है, एक जोड़ा बना। इसके बाद आगे नहीं बनेगा कोई भी। 16 से 16 17 18 19 20 21 नहीं बनता, फिर 16 से 16 17 18 19 20 नहीं बनता, 12 से 12 13 14 15 16 17 18 19 नहीं बनता, 9 से 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बनता, 3 से 3 4 5 6 7 8 नहीं बनता, 1 से नहीं बनेगा, 20 इधर से कोई नहीं बनेगा। उल्टे क्रम से आऊँगा, 14 से 15 बन गए 2, अब 14 15 16 17 18 19 20 नहीं बनेगा, फिर 15 16 17 18 19 20 नहीं बनेगा, 9 से 9 10 11 12 13 14 15 16। तो बच्चों एक कितना बन गया, 9 से 16 3 बन गए। अब 9 से कोई नहीं बनेगा, 20 से बड़ा कोई अंक नहीं है, 1 2 3 4 5 6 नहीं बनेगा, 3 से 3 4 5 6 नहीं बनेगा, 9 10 11 12 नहीं बनेगा, 12 से जोड़े कितने बने बच्चों, 3 बने। कितने जोड़े बने, 3। मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे चलूंगा बच्चों, 10 नंबर के।
10 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे बच्चों। 10 नंबर का ये है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। अब बेटा बोर्ड पर ध्यान दो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस तरह का अगर कोई भी त्रिभुज मेरे पास होता है तो उसमें अगर मुझे त्रिभुज गिनने होते हैं तो देखो ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अधिकतम संख्या कितनी है 8, और जितने विकर्ण कितने होते हैं 2 डायगोनल, उतने से गुणा करूंगा, 8 दूनी 16, तो 16 तो ये बने। इसके बाद मैंने आपसे ये बताया था कि अगर इस तरह के कोई भी हो तो उसमें कितने त्रिभुज बनते हैं हमारे पास, देखो 1 2, 1 + 2 बराबर कितना हुआ 3, तो 16 तो ये हुए, 3 बच्चों इसके बन गए, 16 + 3, एक इससे बना बड़ा वाला ये, और एक इससे बना, 2 और बन गए, तो 16, 3 और 2 कितना हुआ 5, तो त्रिभुजों की संख्या बच्चों कितनी हो गई 21। तो बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।